एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ठंडी थोड़ी बहुत हल्की-हल्की सी ठंडी है और काम तो ठंडी हो, गर्मी हो, हर मौसम में हमको करना ही होता है और रोज़ करना होता है। तो ठंडियों में थोड़ा काम करने में आलस आता है ठंडी की वजह से। तो हमें ये रहता है हम लेडीज़ को कि जल्दी से जल्दी काम निपटा के अपना फ्री हो जाएँ, क्योंकि ठंडियों में पानी के काम या ऐसे काम हो नहीं पाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और काम बहुत सारे और दिन भर काम ही रहते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि काम हमारे ऐसे हो जाएँ कि झटपट निपट भी जाएँ और काम लंबे टाइम तक ना चलें। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएँगी। तो बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है, जैसे हम लोग नेल पेंट लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको अच्छे से सुखाएँ, या क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं तो रहता है जल्दी-जल्दी सूख जाए और हम अपने दोबारा से काम में जुट जाएँ। इसके लिए क्या करना है, जैसे कभी हम पार्टी वगैरह में भी जाते हैं, लास्ट में हम नेल पेंट लगाते हैं तो कई बार होता है कि खराब हो जाती है जल्दीबाजी के चक्कर में। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि जल्दी हमें नेल पेंट अपनी सुखानी है और कपड़े भी खराब ना हो इससे, तो हम ले लेंगे एक बर्तन में थोड़ा-सा पानी और उसमें डाल देंगे बर्फ़। ये देखिए बर्फ़ डाल दी मैंने, इसको अच्छे से मिलने देंगे और उसके बाद जो नेल पेंट हमने लगाई है वो उँगलियाँ इसमें डिप करके रखेंगे 2 से 1 से 2 मिनट में काफ़ी हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये एकदम से ड्राई हो जाती है बर्फ़ के पानी में और बिल्कुल छूटेगी नहीं, और ये मतलब इंस्टेंट काम करता है। और ये ट्रिक काफ़ी अच्छा है जल्दीबाजी में नेल पेंट लगा के, अगर आपको बाहर निकलना है या कुछ काम करना है तुरंत से, तो ऐसे नेल पेंट लगा के आप ऐसे बर्फ़ वाले पानी में डिप करेंगे तो एकदम से नेल पेंट आपका ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से सूख गया है और ये टिप काफ़ी ज़्यादा काम करता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट टिप है, जैसे हम लोग किचन में मसाले वगैरह किसी डब्बे में खाली कर देते हैं। मसाले खाली तो कर देते हैं और उसको यूज़ भी करने लगते हैं, और कई बार ये होता है कि हमें एक्सपायरी डेट पता नहीं चल पाती क्योंकि हम लोग उसके बॉक्स हाथ के हाथ फेंक देते हैं और इसके बाद हमें पता नहीं चलता है कि ये कब एक्सपायर हो रहा है या कब तक हमें इसको यूज़ करना है। तो जो होता है कि डब्बे पर तो एक्सपायरी डेट रहती है और ज़्यादातर लोग होते हैं कि मसाले खाली करके इनको रैपर को फेंक देते हैं। और जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैं भी यही करती थी। पर अब जब से मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि जैसे होता है जो डब्बे में एक्सपायरी डेट पड़ी हुई होती है, तो उसको मैं अलग से कट करके रख देती हूँ। इसमें जैसे डेट दी हुई है, जो जहाँ पर डेट दी है उसको हम कट कर लेंगे, डब्बे से अलग कर लेंगे और उसको कट करके जितना साइज़ का आपका डब्बा है या जितना अभी आपको रखना है कि एक्सपायरी डेट जितने में है, उसको आप ऐसे कट कर लीजिए। फिर आप चाहें बॉक्स के सामने, नीचे, ऊपर कहीं पर भी इसको सेलो टेप की मदद से चिपका दीजिए। इससे ये होगा कि इसकी एक्सपायरी कब तक है, कब तक हमें इसको यूज़ करना है और कब हमें इसे नहीं यूज़ करना है, आपको ये हमेशा ध्यान में रहेगा। और इस तरह से आप इसको सही टाइम तक ही यूज़ कर पाएँगे और ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है। एक्सपायरी डेट वगैरह जब ख़त्म हो जाती है तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं इसके लिए। तो उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टिप है, जैसे ऐसे बाहर से खाना अगर आता है तो उसमें से सॉस वगैरह, ये जो सौंफ होती है, ये पैकेट आते रहते हैं और कई बार मैंने बताया है भी है कि इनको कैसे हम अरेंज करके रखें, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। कई बार ये यूज़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि इधर-उधर रखे होते हैं, एकदम से टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे टिफ़िन होती है प्लास्टिक की, उसमें ऐसे बॉक्स होते हैं जो आप यूज़ नहीं करते, उनको ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सामान इसमें डाल के और जो ये बॉक्स होते हैं इसमें लिड लगा के आप इसको फ्रिज में रखिए, चाहे कहीं पर भी रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको सारा कुछ इसमें आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे ऐसे लकड़ी के फ़ोर्क या स्पून हो गए हमारे पास, जैसे कभी घर में पार्टी फंक्शन हो तो ये रह जाते हैं, बच जाते हैं, तो इसको हमें कैसे यूज़ करना है। कई बार होता है हम लोग स्टील का स्पून जो है नमक में छोड़ देते हैं, तो इससे ना नमक में जो स्पून रहता है उसमें जंग लगने का डर रहता है। क्योंकि स्टील में जल्दी जंग लग जाता है अगर हल्का-सा भी पानी लग जाए, और कभी-कभी होता है कि नमक में मॉइस्चर रह जाता है तो चम्मच जंग लग जाता है। तो इसके लिए हम करेंगे कि जो लकड़ी की ऐसी स्पून आती हैं, उसी को हम इसमें डाल दें, या कोई प्लास्टिक का आपके पास है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमारे घर में ऐसे चार्जर या ऐसी वायर वाले कोई भी चीज़ होती है तो जल्दी ये गंदा हो जाता है, क्योंकि बार-बार यूज़ करते हैं, गंदे हाथ लगते हैं, धूल से भी ये गंदे हो जाते हैं। तो इसको हमें कैसे क्लीन करना है, पानी से हम इसे नहीं क्लीन कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा-सा एक टिश्यू पेपर में हम थोड़ा-सा पेस्ट ले लेंगे और ऐसे इसकी वायर को इसके बीच में रख के ऐसे आगे से पीछे तक ऐसे हल्के हाथ से खींचेंगे, तो आप देखेंगे थोड़े ही मिनट मिनट भी नहीं, 1 मिनट सेकंड में ही ये
एकदम से क्लीन हो जाती है और देखिए कितनी सारी गंदगी इस टिश्यू पेपर में आपको दिख रही होगी। और ये कोलगेट की वज़ह से एकदम से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बिजली वाली जो भी होती है हम पानी से नहीं साफ़ कर सकते हैं। इसका एक आसान सा उपाय है कोलगेट से, इसकी वायर एकदम से चमक जाती है और सारी गंदगी टिश्यू पेपर में आ गई है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए वायर एकदम क्लीन हो गई है। और इसी से हम इसके चार्जर के अडॉप्टर को भी ऐसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दोनों चीज़ें कोलगेट की मदद से एकदम चमक जाती हैं और एकदम क्लीन लगती हैं। और ऐसे घर में जो चीज़ें हमारी होती हो, साफ़-सुथरी हो, क्लीन हो, चमकदार हो, तो देखने में अच्छा लगता है और घर में भी गंदगी नहीं होती है इस तरह से। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको यूज़फुल लगेगा। नेक्स्ट टिप है चूड़ियों को लेकर। चूड़ियाँ भी सभी लेडीज़ पहनती हैं और चूड़ियाँ कई बार होता है हम मार्केट से ले आते हैं, तो होता ये है ना, जो इनके जो जॉइंट होते हैं वो बहुत कच्चे होते हैं, तो 1-2 बार पहनने में ये जॉइंट खुलने लगते हैं और चूड़ियाँ चटक जाती हैं आसानी से। तो इसको हम कैसे घर में थोड़ा मजबूती दे सकते हैं, इसके लिए हम एक उपाय कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, हम लोग जैसे रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के बाद जो तवा है काफ़ी टाइम तक गरम रहता है, तो गैस हम बंद कर देते हैं, तवा फिर भी थोड़ा गरम रहता है। बहुत तेज़ गरम तवे पे ना रखें चूड़ियों को, हल्का जब गरम रहता है, हल्की-हल्की गर्माहट रहती है, तो जो चूड़ियाँ होती हैं, जो नई आप मार्केट से लेके आए हैं, इनको हल्का-हल्का गरम कर लेंगे और इनको ऐसे तवे में पूरा ऐसे फैला लेंगे और थोड़ी 1-2 मिनट इसको हम छोड़ देंगे बिल्कुल हल्के गरम तवे में। याद रखिएगा तेज़ गरम में नहीं रखना है, क्योंकि चूड़ियाँ पिघलने का भी डर रहता है, क्योंकि काँच भी मेल्ट हो जाता है गर्मी से। तो ये देखिए थोड़ी देर में ही हम इसको छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि इसके ना जॉइंट जो होते हैं वो गर्म होके एकदम से कस जाते हैं आपस में, जिससे चूड़ियाँ जल्दी चटकती नहीं हैं और लंबे टाइम तक आपकी बनी रहती हैं। तो यही है छोटे-छोटे टिप्स और छोटे-छोटे से उपाय जिनको हम अपनाकर अपनी डेली लाइफ को आसान कर सकते हैं। और कई जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं, या हमें उनको कैसे रखना है या कैसे उसको सँभाल के रखना है, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, हमें पता नहीं होता है। इसी ट्रिक की मदद से हम काफ़ी चीज़ें अपनी बचा लेते हैं और अपना टाइम पैसा भी बचाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।